नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई है। और मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं कि कर्ज के तले वो परिवार दबा हुआ था और उसे प्रताड़ित किया गया। और जिन जिन लोगों ने प्रताड़ित किया है, इस वजह से वो सारे परिवार वाले ने जो है वो सभी लोग जहर खा के जो है मर गए। सभी के सभी लोग। अब जरा सोचिए, उस परिवार में 6 लोग वहां पे मौजूद थे और 6 के 6 लोगों ने जहर खाया और 6 लोगों की मौत हो गई। एक 50 साल का व्यक्ति, एक 47 साल की उसकी पत्नी, और इन दोनों को 5 बेटी और 2 बेटा थे। 5 बेटी में से 2 बेटी की शादी हो गई थी, 3 बेटी उनके साथ रहते थे और एक बेटा दिल्ली, एक बेटा जो है उनके साथ रहता था। एक बेटा, 3 बेटी और ये दोनों लोग, यानी टोटल 6 लोगों की, मतलब कि ये समझिए कि हत्या हुई है, उकसाया गया। मैं उसी के ऊपर जो है कवरेज करने गया था नवादा में। तो जब नवादा में मैं कवरेज करने गया था तो बहुत सारे लोग, अंधेरा हो गया था, बहुत सारे लोग जो है मोबाइल ऑन करके रिकॉर्ड कर रहे थे जब हम लोग कवरेज कर रहे थे, और फ्लैश चालू था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस फ्लैश पे देखें, कौन से फ्लैश पे देखें। हम बहुत सारे जगहों से फ्लैश चालू था। मैंने मना किया, 7, 8, 10 बार मैंने मना किया। उसके बावजूद कुछ लोग नहीं माने तो मैंने मोबाइल से उनके मोबाइल पे ठोका कि बंद कीजिए, कि ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता का इथिक्स होता है, कभी भी कोई भी बड़ा चैनल या छोटा चैनल दूसरे चैनल वाले का रिकॉर्डिंग नहीं करता है। एबीपी वाला आज तक का नहीं करेगा, आज तक वाला जी न्यूज का नहीं करेगा, जी न्यूज वाला किसी और का नहीं करेगा। और हम लोग अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसमें जो है रिपोर्टिंग के दौरान अगर किसी ने लाइव कर दिया तो हमारा कंटेंट क्या जाने वाला है, कब जाने वाला है, उससे पहले अगर आपने लाइव कर दिया, ये सारी चीजें होती है। तो मैंने एक आदमी के मोबाइल पर ठोक दिया। वो भाई साहब पूरा बवाल किए कि क्यों ठोक दिया आप, क्यों ठोक दिए, क्यों ठोक दिए, क्यों ठोक दिए। समस्या यह नहीं है कि मैंने ठोका, उन्होंने बवाल किया, उसके बाद से बहुत ज्यादा बवाल विवाद हुआ नवादा में। समस्या यह है कि 6 लोगों की मौत हुई है, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग चाह रहे हैं कि बाहर की बड़ी मीडिया आके इस घटना को कवरेज ना करे। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप लोगों ने जो मेरे साथ विवाद किया है, इस विवाद के वजह से भी बहुत सारे मीडिया वाले जाएंगे। वो चाहे मेरे पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, जाएंगे। वो मेरे पक्ष में खबर चलाए, विपक्ष में खबर चलाए, वो चलाएंगे। लेकिन नवादा में जो घटना हुआ है उसका जिक्र होगा। और इसी वजह से मैं एक बार चकिया में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग 3-4 लोग थे वहां पे, कवरेज करना चाह रहे थे कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां पे प्रॉपर जो है डिवाइडर और कट जो है, रोड के बीच में कट का प्रॉब्लम था। तब तक 2 लोग आए और 2 लोग आके कहे क्या, वो शराब के नशे में थे दोनों लोग, और दोनों लोग कहने लगे क्या कि तुम्हारा आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा। मतलब मुझे बोले। मैं चाहता तो लड़ सकता था, क्योंकि वहां पे 500 लोग थे। 500 लोगों में से ज्यादातर लोग, मतलब कि 450 से ज्यादा लोग जो है मुझे पहचानते थे। मैं चाहता तो लड़ सकता था, लेकिन रास्ते में भौंकने वाले हर एक कुत्तों को अगर हम पत्थर मारेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। मैं कल सीबीआई को लेटर लिखने वाला हूं। मेरे साथ बदतमीजी हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाथापाई की वहां पे नौबत आई। वहां के बहुत सारे, नवादा के बहुत सारे मेरे मित्र थे, उन लोगों ने बाकायदा वीडियो में बोला है, मैंने रिकॉर्डिंग किया और मैं वो भी चलाऊंगा। उन्होंने बोला है कि मनीष जी ये लोग आपको डिस्टर्ब करने आए हैं, और सामने बोला है, उन लोगों के सामने बोला है। वो जो एक पूरा परिवार जो है आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, वो नवादा के बाजार में रहता है। वो परिवार वाले वहां से 5-7 किलोमीटर दूर, जैसा कि उन लोगों ने, वहां के लोगों ने बताया, 5-7 किलोमीटर दूर जाते हैं और दूर जाके जो है किसी मजार के बगल में जाके जो है वो लोग जो है जहर खा लेते हैं। जहर जब वो लोग खा लेते हैं तो कुछ पत्रकारों को पता चलता है, सिर्फ कुछ लोगों को, नवादा के कुछ लोगों को। वो लोग जाते हैं और जाते हैं तो पहले वीडियो बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहले वीडियो वायरल है, वीडियो बनाते हैं। चलिए, वीडियो बनाना ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वीडियो बनाने के दौरान जो है आप एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते हैं। पहले एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। 2-2 मिनट इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी ने जहर खाया है तो।
वहां पे पुलिस वाले खड़े हैं। पहले उन लोगों को उठा के जो है अस्पताल में लेके जाया जाना चाहिए, अस्पताल में प्रॉपर इलाज होना चाहिए। और जो वीडियो में वो परिवार वाले जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि अगर सही समय पे इन लोगों का इलाज हो जाएगा तो इसमें से बहुत सारे लोग बच जाएंगे। मतलब 6 लोगों में से 4 लोग बच सकते थे। आप लोग देख सकते हैं, कल का वीडियो जो वायरल हुआ है उस वीडियो को देख सकते हैं। अस्पताल जाता है, अस्पताल जाने के दौरान जो है 6 में से 5 लोगों की मौत हो जाती है। जो वीडियो में साफ साफ स्टेटमेंट दे रहा है उसमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है अस्पताल जाने के दौरान। एक जो लड़की बचती है या लड़का जो भी है वो बचता है, उसको कहीं और रेफर किया जाता है। जैसा कि वहां के लोगों ने बताया है वीडियो में, मैं वो वीडियो कल सुबह डालूंगा। उसको रेफर किया जाता है, पावापुरी में कोई अस्पताल है वहां पे। और ऐसा वहां के लोग बोल रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा 3000 रुपया का डिमांड किया गया। इस प्रकार के सीरियस केस में अस्पताल प्रशासन के द्वारा 3000 रुपया का डिमांड किया ही नहीं जाएगा। वो भी पावापुरी के अस्पताल, वो थोड़ा ठीक ठाक अस्पताल है, वहां पे डिमांड नहीं किया जाएगा। चलिए, अस्पताल के द्वारा 3000 रुपया का डिमांड किया गया तो पत्रकार महोदय का क्या कर्तव्य था? वहां पे अस्पताल में एडमिट कराना। उस बच्ची को 3000 रुपया नहीं दिया गया। हम लोग जैसे लोग होते 3000 रुपया दे के भी एडमिट कराते, बाद में सलट लेते। बच्ची एडमिट नहीं हो पाती है पावापुरी अस्पताल में, फिर वो वापस आती है और फिर भारी दबाव के बाद जो है वो पावापुरी अस्पताल में एडमिट होती है। तब तक उसका देहांत हो जाता है। जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, कुछ नहीं, बुढ़ाड़ी में कांड हुआ था। आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले, 3 साल के आसपास पहले, जो घर में जो है छेद कर करके जो है पूरा परिवार के 7-8 लोग मर गए थे। उसके अलावा एक तलवार फिल्म आया था जिसमें एक लड़की की हत्या जो है उसके परिवार वाले कर देते हैं कि नौकर करता है। आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन उसकी सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में बस इतना किया गया कि उसके मम्मी पापा जो है शायद से दोषी हैं और उन लोगों को सजा हुई। सीबीआई जांच, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की हत्या हुई थी क्योंकि वो एक डॉक्टर की बेटी थी शायद से। यहां पे एक पूरा परिवार मर गया है, पूरा का पूरा 6 लोग मर गए हैं। समझिए, तो उनकी हत्या कर दी गई है। और इसके पहले भी 5 लोग जो है समस्तीपुर के जो है कर्ज के तले दब के जो है वो मर गए। आज तक पता नहीं चला कि वो आत्महत्या किए थे या उनका हत्या किया गया था, आज तक नहीं पता चला, क्योंकि बिहार का मैटर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग जो है लिख रहे हैं कि मनीष भैया हम आपके साथ हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना। देखिए, वहां पे हुआ क्या, मैंने 5-6 बार लोगों को मना किया, सभी लोग मान गए। एक व्यक्ति रिपोर्टिंग के दौरान बीच से मोटरसाइकिल लेके गुजरे, फिर उसके बाद से उधर से आए और मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करने लगे। उन्हें पता था कि ये मना कर रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, ये कुछ बोलेंगे और कुछ बोलेंगे तो हम लोग विवाद करेंगे। और मनीष कश्यप के साथ विवाद का मतलब वायरल होना ही होना है, होना ही होना है, एकदम होना ही होना है। उन लोगों को पता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के साथ ऐसा थोड़ी है पहली बार विवाद हुआ है, हम लोग लगातार विवाद झेलते हैं। बस उस भाई साहब से मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो चलाएं, पूरा चलाएं, आधा चलाएं, फर्क नहीं पड़ता। इंसाफ के लिए आप लोग भी आवाज उठाएं और सीबीआई जांच की मांग करें। सीबीआई जांच की वीडियो जो आप लोगों ने बनाया है, जो आप लोग वहां पे पहुंच गए, घटना स्थल पे कैसे पहुंच गए, इलाज के दौरान जो देरी हुआ, फिर बच्ची का इलाज जो है 2-2 अस्पताल, 3-3 अस्पताल के बीच में वो झूलती रही और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। और उस परिवार में से एक लड़की जो है जो बच सकती थी वो भी मर गई। तब तो जांच होना चाहिए सीबीआई। फिर मुझे क्यों रोकने का प्रयास किया गया, मुझे सच्चाई दिखाने से क्यों रोका गया? जांच तो होना चाहिए। और अब मेरे जगह पे जो है हजारों लोग पहुंचेंगे वहां पे नवादा में और इस परिवार की पूरी सच्चाई दिखाएंगे, पूरी की पूरी सच्चाई दिखाएंगे। हालांकि कुछ मेरे विरोधी भी पहुंचेंगे, वहां पे बोलेंगे कि मनीष कश्यप बदतमीज है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष कश्यप नवादा गया किस लिए था, सोचिए। क्योंकि वहां पे एक पूरा परिवार के 6 लोग जहर खा के मर जाते हैं। किसी दिन आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ तो? इसके पहले जो है समस्तीपुर में जो पूरा परिवार मरा था उसका जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंचा है, कहां तक? अगर उस समय जो है एक्चुअल अपराधी को सही समय पे सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया होता और उन्हें सही ढंग से सजा दिलवा दिया गया होता तो शायद जो है आज जो नवादा में जो 6 लोग मर गए एक ही परिवार के, वो लोग नहीं मरे होते।
एक फल के व्यवसायी थे वो। हिंदुस्तान में हर दिन 28 स्टूडेंट आत्महत्या करता है। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आप लोग? मनीष कश्यप के साथ जो उलझते हैं वो लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? 1,35,000 लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों नहीं इस पे आवाज उठाते हैं? इस पे आवाज उठाइए, और उठाना चाहिए। उस परिवार को इंसाफ कैसे दिलाएगा? एक आदमी मर जाता है तो 4 लाख रुपया, 6 आदमी मरा है 24 लाख, 6 चौका 24 लाख रुपया, 24 लाख रुपया, 6 आदमी पूरा परिवार का मर गया है, 6 आदमी। अब 24 लाख रुपया दिलवाइए। उसके जो बच्चे हैं जो दिल्ली में थे, जो बच गए, जो 2 बेटी है जो बच गई, एक बेटी तो प्रेग्नेंट है शायद से, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, 8 महीना से प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अंतिम संस्कार में भी बेचारी नहीं आ पाई। एक परिवार, इस प्रकार का घटना जो है पूरे देश में नहीं घटा होगा। एक परिवार, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, एक हिंदू परिवार जो अपना व्यवसाय करता है, और बनिया वर्ग के लोग ऐसे भी आत्महत्या नहीं करते हैं, ऐसे भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आदत होता है बचपन से ही, वो नाफा नुकसान देखे होते हो, तो वो घाटा सहे होते हैं, वो मुनाफा भी देखे होते हैं, इसलिए वो 10-12 लाख रुपया के लिए वो परिवार आत्महत्या करने वाला नहीं था, नहीं था। कारण कुछ और होगा साथ में। जो सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, उस नोट का जांच भी होना चाहिए कि आखिर उस परिवार वाले ने ही लिखा था या किसी और ने लिखा था। फिर परिवार वाला आत्महत्या करना ही चाहेगा तो अपने घर में करेगा कि घर से 4 किलोमीटर दूर जाके करेगा? मजार के पीछे एक कमरे में बैठ के क्यों आत्महत्या करेगा परिवार वाला? अगर दूसरे किसी के कमरे में जाके आत्महत्या करता है, वहां पे जहर खाता है कोई, अगर दूसरा कोई देख लेगा तो क्यों करेगा? उसकी 3 बेटियां थी, फिर से कह देना चाहता हूं, इस एंगल से भी पुलिस जांच करे। उसकी 3 बेटियां थी, जिसमें से 2 बेटी जवान थी, और वो लोगों को कौन कौन फोन करता था, कौन कौन टॉर्चर करता था, कौन कौन इज्जत लूटने की बात करता था, ये सारा एंगल से जांच होना चाहिए। और अपराधियों से किसका किसका संबंध है, ये सारा एंगल से प्रशासन जांच करे पहले। और मैं सीबीआई को लेटर लिखूंगा, और कल आप लोग लेटर देखेंगे कि इस केस का जांच सीबीआई करे। क्योंकि देखिए, बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है। कोई भी बड़ा रिपोर्टर बिहार में नहीं रहता है। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़ा रिपोर्टर जो है वो बिहार में नहीं रहता, वो चला जाता है दिल्ली, स्टूडियो से जाके रिपोर्टिंग करता है। इतना आसान नहीं है। जो आप काम बोलिएगा नहीं करने के लिए, लोग वही करेंगे, वही करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाएंगे। उन लोगों को, कुछ लोगों को पता था कि बस मनीष कश्यप से किसी भी हाल में उलझ जाओ, अगर उलझ जाओगे तो बस सेट हो जाओगे, नाम हो जाएगा। अभी 16 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया है, 16 सेकंड का पूरा वीडियो वायरल किया जाए ना, उसमें तो और ज्यादा बदतमीजी मेरे साथ हुई है, मुझे गाली भी दिया गया उसमें। पूरा वीडियो वायरल किया जाए, और अगर मैं नवादा में नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि नवादा का खबर मुझे नहीं होगा, और इसका मतलब यह नहीं है कि नवादा में मेरे भाई नहीं है, और इसका मतलब यह नहीं है कि नवादा की इस घटना पे मैं कवरेज नहीं करूंगा, मैं करूंगा। और कोई बदतमीजी कर देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। श्री कृष्ण भी रण छोड़ के भागे थे ना। समझिए, आपके नजर में मैं नवादा छोड़ के भाग गया, समझ जाइए। कवरेज तो किया हूं, और पूरा कवरेज किया हूं, और 2 वीडियो बनाया हूं, और सच्चाई लाऊंगा सामने। मकान मालकिन जिस मकान में रहते थे, उसका किराया देते थे कि नहीं देते थे, वो लोग उनसे प्यार करते थे या टॉर्चर करते थे, जहां पे उनका दुकान था, वो दुकान पे जो वो फल बेचते थे, वहां के वहां पे उनका कितना महीने का किराया बकाया था, वहां पे लोग टॉर्चर करते थे कि नहीं करते थे। सारे चीजों पे जांच होना चाहिए, सारे पहलू पे जांच होना चाहिए, तब जाके जो है सच सामने आएगा। वरना कुछ निर्दोष लोग बेवजह फंस जाएंगे हर बार की तरह। इस बार भी कुछ निर्दोष लोग, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, और निर्दोष लोग ना फंसे इसके लिए जो है पुलिस को जो है अच्छे ढंग से जांच करना चाहिए। और जब पुलिस अच्छे ढंग से जांच करेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ना तो कुछ सच्चाई सामने आएगा ही आएगा। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस आया है जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बच्ची को देखिए, ये देखिए, एक मिनट।
एक बच्ची है, इसका मैं ये ढक दे रहा हूं, इसलिए ढक दे रहा हूं, ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस बच्ची का फोटो आप लोग देखिएगा, इसका जींस का जिप जो है वो खुला हुआ है और बटन खुला हुआ है इस बच्ची का, देख सकते हैं। और ऐसा ही फोटो वायरल हो रहा है, ऐसा ही। अब ये फोटो वायरल किसने किया होगा? जो सबसे पहले वहां पे पहुंचे होंगे वो लोग। पत्रकारिता का इथिक्स तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए था उन लोगों को कि कम से कम इसको ब्लर कर दे। ब्लर नहीं किया गया, ये जीप खुला हुआ है। जब वो जहर खा के आत्महत्या करेगी तो उसके पैंट का जीप क्यों खुला रहेगा, उसका पैंट का बटन क्यों खुला रहेगा? पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे ये पूरा परिवार का फोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा हंसता खेलता परिवार जो है, वहां के लोगों ने बताया कि ये परिवार जो है घूमने भी जाता था, खूब घूमता था। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा परिवार है। ये एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, ये सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सुसाइड नोट उन्होंने खुद से लिखा था, दबाव में लिखवाया गया था, या किसी और ने जो है वो लिख दिया था। ये सारे पहलू पे जांच होना चाहिए। ये सभी लोग हैं, ये परिवार के ये लोग हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे लोग हैं, ये सारे के सारे। इस प्रकार का घटना बिहार के अलावा किसी भी राज्य में हुआ रहता तो शायद जो है अभी के समय में पूरा नेशनल मीडिया वहां पे पहुंच गया होता। पता है, कल मैं मुंबई में था और मुझे जब पता चला कि इस प्रकार का घटना घटा है तो मैं मुंबई से भागे भागे नवादा चला आया। मुंबई से, कल मैं मुंबई में था, भागे भागे नवादा चला आया, सीधे डायरेक्ट आया पटना और यहां से नवादा चला गया डायरेक्ट। इस उम्मीद से गया था कि हम घटना को दिखाएंगे, इस उम्मीद से गया था कि इंसाफ दिलवाएंगे, इस उम्मीद से नहीं गया था कि हाँ हमारे साथ भी बदतमीजी होगी। हाँ, मैं ये बात सही है कि मैंने माइक से जो है उनके मोबाइल पे मारा। तो अगर कोई पत्रकार है तो उसको तो इतना पत्रकारिता का एथिक्स पता होना चाहिए कि सामने वाला अगर मना कर रहा है कि मत रिकॉर्डिंग कीजिए, मत रिकॉर्डिंग कीजिए, तो नहीं करना चाहिए। ये चीज है और कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, वो लोग मेरा कौन सा वीडियो कितना काट के वायरल करेंगे, मैं क्या चलाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, और इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सबको आवाज उठाना होगा, सबको, सबको, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, बस विनती है। और मैं तो जब तक असली अपराधी, फिर से मैं कह देना चाहता हूं, जब तक असली अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक आवाज उठाऊंगा। परिवार वाले में जितने सदस्य बचे हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठाऊंगा। और हाँ, मेरे साथ बदतमीजी हुआ तो अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ ना कि अब बहुत सारे लोग वहां पहुंचेंगे और बहुत सारे लोग उस घटना को दिखाएंगे। हाँ, हालांकि कुछ लोग जाएंगे, पूछेंगे, हम सिर्फ मेरे ऊपर सवाल पूछेंगे। अरे, मेरे ऊपर सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा है कि उस परिवार को इंसाफ मिले कि ना मिले, इसके लिए आवाज उठाना। और अगर ऐसा कर देंगे ना हम लोग तो शायद जो है आगे से कोई परिवार, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी जो है ना, वो आत्महत्या नहीं करेंगे। विनती है आप लोगों से कि आप लोग जो है सीबीआई जांच की मांग करें, सिर्फ सीबीआई जांच की, सिर्फ। अगर सीबीआई जांच हो गया ना, ऐसे अनेकों केस है जिसमें वीआईपी लोगों के बेटे की मौत हो गई तो सीबीआई जांच हो गया, डॉक्टर की बेटी की मौत हो गई, सीबीआई जांच हो गया। एक एक मौत पे यहां तो पूरा परिवार, 6 लोग जो है वो मर गए हैं। और इसका सीबीआई जांच होगा ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1-2 लोगों की संलिप्तता नहीं, बहुत सारे लोगों की संलिप्तता होगी। लड़की के साथ गलत हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा है कि नाम किसी और का आ रहा है और एक्चुअल अपराधी कोई और होगा, ऐसा भी हो सकता है। जो नाम 7-8 आदमी का आ रहा है और उनमें से कोई तीसरा अपराधी हो, उनमें से कोई हो नहीं, कोई वो और अपराधी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पुलिस को सारे पहलू पे जांच करना चाहिए और सारे पहलू पे जांच करेगा तो पता चलेगा। और अब तो पत्रकार पहुंचेंगे और लगातार पहुंचेंगे। और बिहार के सभी पत्रकारों से मैं विनती करना चाहता हूं, आप मेरे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, आप मेरे पक्ष में खबर दिखाएं, विपक्ष में खबर दिखाएं, फर्क नहीं पड़ता, आप इस घटना को कवरेज कीजिए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले समस्तीपुर में एक परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या कर लिया था, और वो भी कर्ज के तले। और वो उन लोगों ने जो फंदा लगाया था उससे ऐसा लग रहा था किसी को भी,
किसी को भी ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने आत्महत्या किया नहीं है, कोई आके यहां पे फंदा पे लटका दिया है। क्या पता, क्या पता इन लोगों को टॉर्चर किया जाता होगा, इनके परिवार वालों के साथ कुछ गलत किया गया होगा, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया होगा। बहुत सारे लोग जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाने के बाद ये नहीं बोलते हैं कि मेरी बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, और वो दूसरा बात बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मरने से पहले जब वो लोग जहर खाए थे उस समय जाके वहां पे वीडियो बनाया जा रहा है, जबकि उस समय जाके जो है उन लोगों का अस्पताल में इलाज कराने का व्यवस्था करना चाहिए था। उस समय एम्बुलेंस को फोन लगाना चाहिए था। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे ही सही, एक मोटरसाइकिल पे एक एक आदमी को बैठा के 5 मोटरसाइकिल से जो है उनको अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि वहां से अस्पताल की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर थी, और वहां से अस्पताल में पहुंचने में मैक्सिमम समय 10 मिनट लगता। 5 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट लगता। 30 के भी स्पीड से आप चलते तो 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते, 10 नहीं 15 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते। और हां, अगर बड़े पत्रकार हैं तो आप डॉक्टर पे दबाव बनाते कि हां इलाज कीजिए सही से, और सही से इलाज होता तो उसमें से 6 में से 4 लोगों की जान बच जाती। इस एंगल से भी जो है ना वो प्रशासन जांच करे, इस एंगल से भी, और सारा जांच होना चाहिए। और विनती है कि मेरे साथ जो हुआ वो ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, होगा। और हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोगों को डिस्टर्ब करने वाले लोग आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कल सुबह मेरा लेटर आप लोग देखेंगे, मैं सीबीआई को लेटर लिखूंगा। और बिहार के सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं, आप लोग भी सीबीआई को लेटर लिखें। इस केस का जांच जो है सीबीआई करे, तब एक्चुअल अपराधी पकड़ में आएंगे, एक्चुअल अपराधी। वरना समस्तीपुर में जो घटना घटा उसके एक्चुअल अपराधी जो है आज तक पकड़ में नहीं है। इतना छोटू और आरती केस इतना हाईलाइट हुआ, उसके सारे अपराधी अभी तक सलाखों के पीछे नहीं गए। उसमें आधे अपराधी अभी भी फरार हैं, आधे से ज्यादा। तो सीबीआई जांच के लिए उम्मीद है कि आप लोग भी लेटर लिखेंगे, मैं भी लेटर लिखूंगा। उम्मीद है कि बिहार के जितने नेता हैं वो पहुंचेंगे, घटनास्थल पे पहुंचेंगे, वो अपने दिमाग से सोचेंगे कि आखिर इस घटना में हुआ क्या है, और चीजों को दिखाया जाएगा। उम्मीद है, क्योंकि कहानी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, और रोक कुछ और लोग रहे हैं, क्योंकि कुछ और लोगों की सच्चाई सामने ना आ जाए। बस विनती है, और बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। मेरे नाम से बहुत सारे लोग हमेशा विवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मनीष कश्यप के साथ अगर विवाद हो गया तो हाईलाइट तो हो ही जाएंगे बहुत सारे लोग। ये चीज़ है, तो होते रहेगा। वो तो मेरे राशि में ही लिखा हुआ है, विवाद होते रहेगा, मेरे राशि में ही लिखा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ है। बस विनती है आप लोगों से कि आप लोग जो है कम से कम आवाज़ उठाइए एक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। और बिहार के जितने समाज सेवी, पढ़े लिखे समाज सेवी हैं, वो सभी लोग सीबीआई जांच की मांग करें। जितने भी युवा लोग हैं जो सोशल मीडिया पे है, वो सभी लोग सीबीआई जांच की मांग करें, मेल करें, लेटर लिखें बाय पोस्ट, या जो भी करना है वो करें, लेकिन जांच की मांग करें, ताकि जो है परिवार को इंसाफ मिल सके। कहानी कुछ और है, और सारी कहानी जो है ना, इस हत्या के पीछे का एक्चुअल अपराधी जो है ना, वो सब बाहर आने चाहिए। बस विनती है आप वीडियो आएगा, और जब तक एक्चुअल अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक वीडियो आएगा। जय हिंद।